अंधभक्तों के तो फिर हो गया होगा, 4 दिन पहले 25 रुपए गैस पे फिर बढ़ गए। फिर भी लोग तो यही कह रहे हैं ना, हम वोट तो सिर्फ बीजेपी को ही देंगे। मैंने तो नू ना कही, तुम वोट मुझे दे दियो। आप तो कुछ कही मैंने नहीं रहे कहा, ना, आप तो केवल विरोध कर रहे हैं कि वोट हमने बीजेपी सिर्फ को ना ये कहा है, अगर देशभक्त हो, अन्नदाता का अन्न खाते हो तो बीजेपी को वोट मत दियो, और अगर आरएसएस का खाते हो तो जिसको मर्जी दे लियो। अब योगी जी ने अपने इतने अच्छे काम सारे विधानसभा में गिनवा दिए, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि कोई अच्छा काम नहीं छोड़ा जो गिनवाया जाए। हाँ बिल्कुल, देखिए चलो सारे अच्छे काम सुन लो। महाभारत काल में चीरहरण हुआ था, और महाभारत काल से लेके अब लखीमपुर खीरी में चीरहरण हुआ, तो ये अच्छा काम हुआ। हाथरस में बेटी को के साथ बलात्कार करके और रात को 2 बजे उसे जलाया गया केरोसिन डाल के, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म का काम किया, तो ये नंबर काम है। और दूसरा गुंडा काम कानपुर के अंदर, सुन लीजिए कानपुर के अंदर बीजेपी के पदाधिकारी पुलिस को पीट के 25,000 के इनामी बदमाश को छुड़ा के ले गए, यो भी एक बहुत बड़ा काम था। बलिया में सीओ खड़ा, एसडीएम खड़ा, पूरी पुलिस खड़ी, और बीजेपी के गुंडों ने एक दलित की हत्या कर दी उसके सामने। ये गुंडागर्दी में बिल्कुल सब फेल हो गया। और पूरे चुनाव के अंदर अभी जिला पंचायत में और उसमें देखा होगा कि बेटियों का चीरहरण, किसी का मकान ढुआ दिया, पुलिस का एसएसपी पर एक कनपट्टी पे पिस्टल लगा के खड़ा, या तो वोट दे दिए बीजेपी को वरना तेरी खोपड़ी उड़ा देंगे। अपहरण कर रहे पुलिस वाले, इससे बढ़िया और क्या होगा। लेकिन योगी जी ने विधानसभा में खुद खड़े होकर कहा है विधानसभा में। अरे देश का प्रधानमंत्री जब संसद में खड़ा होकर झूठ बोल सकता है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल सकता? योगी जी ये झूठ कैसे बोल सकते हैं? योगी जी ये झूठ कैसे बोल सकते हैं? देखिए आज मैं खुलासा कर दूं, किसी को बुरा लगे तो मान जा। हिंदुओं में ये दाढ़ी वाले योगी और वे जो महात्मा, और मियाओं में हाजी जी, ये सबसे बड़े झूठे ढोंगी हो। लिख ले, क्यों कि हाजी जी ने जो कह दिया मान लो, चाहे कुछ भी झूठ बोल दे। ऐसे हिंदुओं को लफा रहे हो, क्योंकि इन हिंदुओं के में, इन योगी ढोंगियों के चक्कर में ही तो नाश हो गया। क्यों कि आसाराम क्या था, कहाँ है राम रहीम, कहाँ है? सुनो, इतना बड़ा प्रदेश है, छुटपुट घटनाएं तो होती रहती है, थोड़ी एक आध घटना। अरे एक बात तो बता दे, सेंगर तो मीडिया, अरे वहाँ चला जा, उन्नाव चला जा। सेंगर का नाम सुना था? हैं? हाँ, वो तो किसानों का वो था नुमाइंदा, या बीजेपी का विधायक था? बीजेपी का। चीन में आनंद किसका सांसद विधायक था? बीजेपी का। तो यार सब तो बीजेपी के ही बता रहा हूँ, और किसके लिए बना? उसमें लखीमपुर खीरी में जिसका चीरहरण कर रहे थे वे किसके थे? बता किसके थे? तू ही बता दे किसके। देखा ज्यादा कर नहीं रहा था। ये किसान है, ये सब जानते हैं। अरे ये पब्लिक है, ये सब जानती है। लेकिन गन्ना किसानों को तो हिसाब दे दिया योगी जी ने। 12,000 करोड़ रुपया कौन देगा? वो कह रहे थोड़े से पैसे बाकी है, बाकी वो तो एक करो, एक बीजेपी का राज है, आपको सब दिख रहा है, जब कांग्रेस का था तब नहीं दिख रहा था। 1987 में बता किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। 1987 में 27 दिन मेरठ के अंदर आंदोलन किया। 1988 में कांग्रेस की सरकार थी, 7 दिन वोट क्लब पे किया, और 2013 में तो जंतर मंतर पे भी थे, और ये बीजेपी वाले आग रहे थे हमारे दौरे। तो कैसे कह दोगे हम एक के खिलाफ करें? और एक चीज़ बताऊं, हमारा रिकॉर्ड है कांग्रेस के खिलाफ भी, कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिसोली बुलाया था, 12 की छत पे बैठाया था और करवे से पानी पिलाया था, और दिखे नू करके, और 2 बूंद घेर के और बंद कर दिया था। वो कह रहा था और पिया दो, नू का बिजली भग गई।
आप भी तो यही कर रहे हो आप भी तो यही कर रहे हो। अभी कहाँ अभी हमने, अरे अभी बता, हमने योगी और मोदी को कहाँ पानी पिलाया? अब योगी जी तुम्हें पिला रहे हैं 9 महीने से। किसे? तुम्हें यहाँ पे उसकी वो खाद क्या जो हमें पानी पिला दे। अरे देखना, पानी बिजली सफाई यहाँ व्यवस्था कर रखी है योगी जी ने। कौन सा भेज रहा? पानी बिजली सफाई यहाँ योगी जी तो करवा दे। हाँ तू भी आ जाइए उसके साथ। नहीं तो और कौन करवा? हम अपने देख अभी देखिए हमारे बालक अभी झाड़ू मारेंगे। हाँ। सफाई कर्मचारी आते हैं। हैं? तो नगर निगम उसके बापू की है, नगर निगम अलग है, हमने चुन के भेज रखे, ये हमारे सभासद करवा रहे, उन्हें पता है ना, फिर वोट लेनी इनसे, तो वो भेज रहे। बिजली क्या? पानी तो दे रही है क्या? यूपी सरकार। अरे बिजली कहाँ से आ रही है? हमारे खेतों में कुआ रही है, और हमने खेत में से खंबे पाड़ दिए, तो बता कहाँ जाएगी? यहाँ कहाँ से आ रही है आपकी आंदोलन बिजली? हैं? हमारे खेतों में कुआरी, हमारे खेतों में कुआरी के किसान, हमें परसेंटेज हम जानते ही नहीं, हम सीधा जाने जितना हमारा है उतना बताओगे। 12,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश का गन्ने का बकाया। और सोन भाई, कल ये रात ही मुझे एक व्यक्ति ने फोन करके बताया कि ताऊ जरा एक बात जरूर पूछना, देख गन्ने का पैसा हमारा मिल नहीं रहा, और हमने सोसाइटी से कर्जा उठा रखा, और सोसाइटियों में कर्जदार वे हमारे छाती पे चढ़ गिरे रोज। तो उत्तर प्रदेश सरकार सीधा काम करे कि उसे उलट पुलट कर दे, तो उसे 1 साल के लिए उलट पुलट कर ले अपने आप, कि अगले साल के लिए पलटी मार ले। और दूसरी चीज़, गन्ने का पेमेंट तो आया नहीं, और बिजली का बिल, तुम्हें बिजली पे बहुत जोर दे रहे थे कि बिजली का बिल अगर 1 महीना किसान ना दे तो कट जाएगा, 500 रुपये काटने के कागजों में जुड़ जावे, और अगले महीने नहीं दिया तो आपका लैंडमैन कट केबल काट के चला जाएगा, और दूसरे महीने 3 महीने बाद जब जमा करने जाएंगे तो सारे पे ब्याज लगेगा, पेनल्टी लगेगी, और 500 रुपये काटने के और 500 रुपये जोड़ने के 1,000 ये भी देंगे। जब हमारे गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा तो बिजली का बिल कहाँ से दें? साफ करे कि जब तक किसान के गन्ने का पेमेंट नहीं होगा, कोई कर्जदार किसान के उस पर नहीं जाएगा मोंडे पे, बिजली और उसका सब माफ़ होगा, करा के देखे। और वरना एक काम करे, चल आज इन किसानों की तरफ से कह रहा हूँ, 6 महीने का इनका गन्ने का पेमेंट रोक लो, और 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, सारे अधिकारी, सारे मंत्री, सारे सांसद, सारे विधायक और सारे सरकारी कर्मचारी 6 महीने की तनख्वाह उनकी रोक लो। जब हमारा पेमेंट देंगे उनकी तनख्वाह दे देना। है हिम्मत तो करके दिखा। अगर ऐसा कर दे, ऑर्डर करा दिए, अगले दिन अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी भी धड़ाम और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी धड़ाम। ये सवाल जब इलेक्शन आता है उस टाइम में क्यों नहीं पूछते? उस टाइम में तो देखते हैं हमारे जात का है कि नहीं। अरे वही तो पूछ रहे अब क्या, वही तो पूछ रहे, जाते ही ना गाँव में। बहुत दिन नहीं है, 3-4 महीने में फिर बटेंगे आप। अरे तो कोई नहीं बटने का, अब क्या, अब क्या यही तो पूछ रहे। आओ भाई, विधायक सांसद गांव में आओ, पूछ रहे, पता लग जाएगा। और सुन, यही चैनलों पे यूपी इलेक्शन चलेगा, आप फिर बटेंगे। अरे सुन, तारे तो एक ही सवाल है, एक चीज और सुन लो जी, एक चीज और, आखिरी सवाल मैं कर रहा हूँ। ये जो जाते हैं ना गांव में और कहते हैं कि संवैधानिक अधिकार है गांव में जाना सबका, आज उन्हें संवैधानिक अधिकार पढ़ाता हूँ कि बहुत संवैधानिक अधिकार किसान के सामने रखे हैं। बड़े बड़े चैनलों पे बैठ के आके बैठे हैं, और वे कुत्ते चैनल वाले पत्रकार, जो जिन्हें पत्रकार कहते हुए शर्म आती है, चाटुकार मीडिया, वो भी बहुत कहते हैं कि गांव में जाना सबका संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल है, तो रोड पे चलने का भी संवैधानिक अधिकार सबका है, दिल्ली जाने का भी अधिकार, संवैधानिक अधिकार सबका है। फिर हमें क्यों रोका गया? हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन क्यों गया? अगर हमारा रास्ता रोकोगे तो हर गांव में ऐसे ही रास्ता रुकेगा। चलिए।